जय श्री झूलेलाल। जय श्री झूलेलाल। सभिनि खां पहिरीं त तव्हां पंहिंजो परिचय। मां गोविंदराम टेलियानी, पूज्य सिंधी सेक्टर पंचायत सेक्टर 2 अध्यक्ष प्लस पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत प्रताप नगर जो अध्यक्ष। दादा हींअर हाल में हिकिड़ो प्रकरण थो हले जी अमित बघेल द्वारा जी श्री झूलेलाल जी लाइ अभद्र टिप्पणी कयल। हिन विषय में तव्हांजी छा भाई ऐं ताणी तव्हां कोई विरोध प्रदर्शन छो कोन कयो? जिस तरह से अमित बघेल ने अशोभनीय और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था हमारे श्री झूलेलाल जी के लिए प्लस अग्रवाल समाज के लिए, जो बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है, इसके लिए उसको सरकार की तरफ से गिरफ्तार करना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दादा प्रतापनगर की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई, क्योंकि आप पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो कि प्रतापनगर में आप संभालते हैं, सारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने अभी तक पहल नहीं करी? हमने पहल इसीलिए नहीं करी कि हमारे यहाँ मंदिर में कारकत का भागवत कथा चल रही थी, जिसमें हम बिजी थे। सुबह 4 बजे कथा का आयोजन शुरू होता था, जो सुबह 12 बजे तक जाके ख़त्म होता था, जिस वजह से हम इस काम में कोई प्रगति नहीं कर पाए, जिसके लिए हमें खेद है। बाकी अब आज ही हमारा समापन हुआ है कारकत भागवत का, जिसका हमने व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजा है सबको, आपके पास भी आया होगा। तो अब आज आप आए हो तो इस 2 दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था कलेक्टर साहब को, पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत सहित अन्य संस्थाओं का, उसमें भी आप मौजूद नहीं दिखे। हाँ नहीं था, मैं बता रहा हूँ कि मैं मेरे मंदिर के कार्यक्रम में 1 बजे के आसपास दिया गया था। नहीं 1 बजे दिया गया था, जो सुबह 4 बजे उठेगा। आपको कोई सूचना थी इसके बारे में? नहीं, सूचना नहीं थी मेरे पास। किसी ने जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा आई थी एक बार, तो हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उसको देख नहीं पाए। आप लगभग कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत प्रतापनगर? प्रतापनगर में 10 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। इन 10 सालों में कभी आपने आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, जी, तबीयत को देखते हुए, कभी ऐसा आपने नहीं सोचा सेवानिवृत्त होकर आप किसी अन्य व्यक्ति को सेवाएं सौंपें? या हमने खूब कोशिश कर रही है, आज भी कोशिश जारी है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार ही नहीं है। जैसा कि आपके द्वारा मुझे बताया गया कि मेरा अक्सर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब वो ये तो शरीर है, दुख सुख देह का धर्म है, कि किसी को भी बुखार आ सकता है, वैसे मौसम बदलता है। लगभग 2 साल में या 1 साल में या 3 साल का कोई कार्यकाल रहता होगा, आप निरंतर 10-12 सालों से अपनी सेवाएं प्रदान दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, तो पब्लिक हमसे खुश है, तो इसलिए वो बदलना नहीं चाहती। उसका तो मेरे पास भी क्या इलाज है। मैं तो हर साल कहता हूँ भाई कोई आगे आओ। नहीं, देखा यह गया कि प्रतापनगर में आपके अलावा कोई और भी अध्यक्ष नहीं पहुंचे उस ज्ञापन को देने के लिए या विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और ना ही आज तक किसी ने किसी प्रकार का कोई कमेंट किया या किसी भी प्रकार से कोई अपनी बात बोली गई होगी, यार इस तरीके से हमारे इष्ट देवता के लिए किसी ने कुछ बोल दिया? नहीं, हमने व्हाट्सएप पे तो कई बार भेजा है। किनको भेजा आपने? ये अपने इंदौर के एमपी हैं शंकर लालवानी जी, उनको बाकायदा लेटर भी भेजा है। जैसे अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दादा, जैसे कभी कोई कार्यक्रम होता है, तो सिंधी समाज का कोई कार्यक्रम हो गया, बड़े पैमानों पे हो गया, आरएस क्लब में किसी भी प्रकार की पार्टी हो गई, और या विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और ना ही आज तक किसी ने किसी प्रकार का कोई कमेंट किया या किसी भी प्रकार से कोई अपनी बात बोली गई होगी, यार इस तरीके से हमारे इष्ट देवता के लिए किसी ने कुछ बोल दिया? नहीं, हमने व्हाट्सएप पे तो कई बार भेजा है। किनको भेजा आपने? ये अपने इंदौर के एमपी हैं शंकर लालवानी जी, उनको बाकायदा लेटर भी भेजा है। जैसे अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दादा, जैसे कभी कोई कार्यक्रम होता है, तो सिंधी समाज का कोई कार्यक्रम हो गया, बड़े पैमानों पे हो गया, आरएस क्लब में किसी भी प्रकार की पार्टी हो गई, और मालाएं हो गई, और सम्मान के तौर पर तो मैंने देखा अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं। नहीं, मेरी उपस्थिति आपने देखा होगा मुश्किल से 2 या 3 जगह ही होगी। उस प्रोग्रामों में भी मेरी उपस्थिति हर जगह नहीं दिखी होगी आपको, क्योंकि मुझे मेरे मंदिर के कार्य से
ही फुर्सत नहीं मिलती तो मैं दूसरे की यहाँ कहाँ कैसे जाऊँ। तो मैं समझ लो आपका निजी मंदिर है, आप समाजित में है और आपकी पंचायत के अंतर्गत ये मंदिर आता है, सेवाएं आपकी दुरुस्त है और बननी भी होगी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन इसके अलावा भी कोई अपने इष्ट के खिलाफ किसी ने कोई ऐसा कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी नहीं तो उसके लिए किया है ना तो क्या आगे की रूपरेखा है, आप क्या करना चाह रहे हैं? भाई। मैंने मेरी तरफ से विरोध प्रदर्शन जब आगे हो रहा है तो वो पूरा जब तक कंप्लीट, अब आज परसों के लिए कहा है साहब जूता वो मारेंगे उसको मालवीय नगर में। मालवीय नगर की पंचायतों के द्वारा हो रहा है। हाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदार सीट है, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, अरे तो जिम्मेदारी हमारी मंदिर के प्रति ज़्यादा है, मतलब वो मेरा समाज पहले है। समाज की ही तो है वो भी। हाँ वो समाज के हैं समाज का ही तो तो अपमान किया उसने समाज का अपमान किया है तो उसका हमने विरोध किया है। उसने बोला पाकिस्तानी सिंधी। हाँ। क्या कहना चाहोगे? उस गधे को ये पता नहीं है कि वो जब सिंधी हम आए थे यहाँ तो जब वो पाकिस्तान नहीं था वो भी भारत ही था। हम भारत सिंध प्रांत को छोड़ के यहाँ राजस्थान में आए हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। जब वो पाकिस्तान नहीं था, जब 1947 के बाद ही वो पाकिस्तान बना है। आपकी आज उम्र लगभग 60 से ऊपर हो गई। मेरी 78 साल की उम्र है। आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा आपके युवाओं में या किसी अन्य बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप हर बार एक ही चीज सुनने को मिलती है कि पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान। हम उस चीज़ का विरोध करते हैं जबकि वो पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान था तो वो भारत ही। तो बिल्कुल इतने बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर हो रहे हैं। हाँ सिर्फ एक बैकफुट पे आ रहा है प्रताप नगर। नहीं, ऐसा क्यों? प्रताप नगर पे इसलिए बैकफुट पे आ रहा है कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। जो कारकत भागवत का जो हर साल बरसों से नहीं 100 साल से ये कार्यक्रम चला आ रहा है, उस कार्यक्रम को देखते हुए हम उसमें बिजी थे। जो आज ही उस कार्यक्रम से वो भी दिन में 12 बजे। आप फ्री हो गए? हाँ अब फिर अब कल से इसके पीछे लगेंगे हम। इसके पीछे तो लगेंगे। क्या रूपरेखा है आपको? कौन सी रूपरेखा पूरे प्रताप नगर के हमारे सिंधी समाज के अध्यक्षों को इकट्ठा करके उस अमित बघेल का जो अपने आप को किसी राजनीति का वो नेता मान रहा है, तो उसका पुतला जला के उसको कब का रहेगा ये अपना? ये 1-2 दिन में व्यवस्था इसकी हो जाएगी। आज आज 5 तारीख हो गई। हाँ तो 7 तारीख तक नहीं, 7 को तो मालवीय नगर में है, 8 या 9 तारीख को अलग स्तर पर है, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा ना। फ्री हुए हैं तो सब जगह जाना पड़ेगा। शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल जरूर। शक्ति प्रदर्शन सरकार की तरफ से क्या सहयोग है, क्या विरोध है? प्रताप नगर से पूरा सहयोग होगा, पूरा विरोध होगा उस अमित बघेल का। सिर्फ विरोध व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक ही चलेगा या वास्तव नहीं नहीं बिल्कुल फिजिकली उठ के एक बार पूरा सिंधी समाज प्रताप नगर का जागृत होकर उसका विरोध करेगा। अन्य जो मुखी है प्रताप नगर सबको बुला के एक साथ उसका। में किसी अन्य मुखियों से कोई बात हुई है आपकी? नहीं अभी तक नहीं हुई, प्रताप नगर नहीं हुई, झूठ नहीं बोलेंगे, मेरी कोई बात नहीं हुई है। कर सकते थे आप? नहीं ऐसे तो व्हाट्सएप पे तो चलता ही रहा है। फोन पर बात कर सकते थे ना कि यार नहीं। इस तरीके से हमें हमारे समाज के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की, हमारे इष्ट जिनके वंशज हम लोग हैं वो और पूरे जयपुर से समाचार आ रहे हैं। समाचार आ रहे हैं वो उनके स्तर पर हो रहे हैं। मैं आपके स्तर की बात करूं, आपने कभी निजी मुलाकात किसी से अपने जो मुखी हैं यहाँ के इनको इनके साथ मिलकर कोई योजना आगे की रूपरेखा बनाई है? मैंने बताया ना कि ये जिस दिन ये कांड हुआ है उससे एक दिन पहले ही हमारा मंदिर का कार्यक्रम शुरू हो गया था। संदेश देना चाहो कि भाई इतने दिन 2 दिन बाद मीटिंग का या 2 दिन बाद विरोध प्रदर्शन का कोई रूपरेखा हो आपकी तो बताओ। 8 तारीख का हम विरोध करेंगे ना इसका। 8 तारीख का क्या समय रहेगा? समय रहेगा सुबह 10 बजे सिंधु भवन पे। सिंधु भवन हाँ प्रताप नगर सिंधु भवन पे सब एकत्रित होके उस अमित बघेल का पुतला दहन करके जला के उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के और उसको रवाना करेंगे। तो सुबह 8 तारीख को सुबह 8 तारीख को सुबह 10 बजे 10 बजे आपके जिसमें आप भी सम्मिलित होंगे और आपको भी आना है उसमें, क्योंकि आप भी 19 सेक्टर के अध्यक्ष हैं। मेरे पास अभी तक आपकी कोई बात ऐसी आई नहीं है, इसीलिए मैं आपसे जानकारी ले नहीं अब मैं आपको दे रहा हूँ ना जानकारी, ये जानकारी वर्बली दे रहा हूँ। अब वो फोन पे क्या दूँ, जब सामने ही बैठे हो दे रहा हूँ। आपके द्वारा एक संदेश दिया गया है कि 8 तारीख को सुबह 10 बजे पुतला दहन अमित बघेल का बघेल का करेंगे सिंधु सागर भवन भवन सुबह 10 बजे प्रताप नगर। तारीख 8 को। ठीक है, जय श्री जय श्री झूलेलाल।